हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल स्पोर्ट पर एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर के महत्वपूर्ण घटक है। कंप्यूटर हार्डवेयर को हम अलग से डिटेल में दूसरे वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर के प्रकारों की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर अमूर्त घटक है जिन्हें हम देख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। हार्डवेयर मूर्त घटक है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर अमूर्त घटक है, इन्हें हम देख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं लेकिन इन्हें छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर निर्देश और प्रोग्रामों का एक समूह है जो उपयोगकर्ता को हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताता है कि कोई कार्य कैसे किया जाना है, हार्डवेयर को कैसे काम में लेना है। इसमें यूजर की मदद करते हैं सॉफ्टवेयर। जो यूजर इनपुट देता है उसकी एक्चुअल में प्रोसेसिंग की जाती है हार्डवेयर के द्वारा, और वो प्रोसेसिंग कैसे करनी है इसका निर्देश हार्डवेयर को देते हैं सॉफ्टवेयर। निर्देशों के सेट से प्रोग्राम बनता है और प्रोग्रामों के सेट को ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उनमें प्रोग्राम बनाए जाते हैं और उन प्रोग्रामों से ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकारों की। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आगे हम जो सॉफ्टवेयर के प्रकार है इनको डिटेल में पढ़ेंगे। और जो पहला प्रकार है सॉफ्टवेयर का वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का एक घटक है जिसका काम कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली और हार्डवेयर उपकरणों को नियंत्रित करना होता है। यानी कंप्यूटर में जो भी काम हो रहा है उसको नियंत्रित करता है, उसकी देखरेख करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर उपकरणों हैं उनको नियंत्रित करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। एक कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता, इसलिए ये कंप्यूटर सिस्टम के अभिन्न अंग है। यानी हम अगर हमारे कंप्यूटर को चलाना चाहते हैं, कंप्यूटर पे कुछ काम करना चाहते हैं तो हमारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकारों की हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला प्रकार है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है और उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है। यानी कि हम हार्डवेयर डिवाइस को कैसे काम में लेंगे, हम कंप्यूटर पर किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कैसे चलाएंगे या कंप्यूटर में कोई भी कार्य कैसे करेंगे, वो सभी निर्धारित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही हम कंप्यूटर को चला पाते हैं। कंप्यूटर पर कोई भी कार्य करना है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूजर की मदद करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं होगा तो हम कंप्यूटर को नहीं चला पाएंगे। ठीक है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरणों की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज के कई ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो एक्सपी है, विंडोज 7 है, विंडो 10 है, 11 है। तो ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ही उदाहरण है। एप्पल का है मैक ओएस है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम हमारे मोबाइल में जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उदाहरण है। एमएस डोस है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उदाहरण है। तो ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ही उदाहरण है। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा प्रकार है वो है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी डिवाइस को पहचानने में मदद करता है। हम हमारे कंप्यूटर से बहुत सारी डिवाइसों को कनेक्ट करते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी डिवाइस हैं। तो उन डिवाइसों को ऑपरेटिंग सिस्टम को पहचानने में मदद करते हैं डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है जो डिवाइस को नियंत्रित करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। यह डिवाइस के निर्देशों को ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अनुवाद करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्देशों को डिवाइस के लिए अनुवाद करता है। डिवाइस ड्राइवर के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर डिवाइस के लिए ड्राइवर, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर और ग्राफिक्स कार्ड हो गया। तो ये डिवाइसें हम जब कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो इनसे संबंधित डिवाइस को ड्राइवर को हमें कंप्यूटर में इंस्टॉल करना जरूरी है। और वो ड्राइवर ही ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि ये डिवाइस कैसे काम करेगी, इस डिवाइस को कैसे काम लेना है। फिर है सॉफ्टवेयर डिवाइस के लिए ड्राइवर, जैसे कि वायरलेस अडेप्टर हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया। तो डिवाइस ड्राइवर दो प्रकार के होते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो तीसरा प्रकार है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर।
लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में अनुवाद करने में मदद करता है। कंप्यूटर है वो सिर्फ मशीनी भाषा को ही समझता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है कि जो यूजर उच्च स्तरीय भाषाओं में, हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर तीन प्रकार के होते हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्रामों को मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करते हैं। तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर के तीन प्रकार। अब बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर के दूसरे प्रकार की। पहला था सॉफ्टवेयर का प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा प्रकार है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किसी खास काम को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। सभी यूजर्स की कॉमन जरूरत के आधार पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। कॉमन जरूरत का मतलब होगा कि जैसे मुझे सॉन्ग सुनना है, किसी दूसरे यूजर को भी सॉन्ग सुनना है। अब हमारी जरूरत सेम है, हमें सॉन्ग ही सुनना है, तो हमारी एक कॉमन जरूरत हो गई सॉन्ग सुनने की। तो उस जरूरत की कॉमन जरूरत के आधार पर एक म्यूजिक प्लेयर का निर्माण कर दिया जाएगा। ठीक है, अब वो म्यूजिक प्लेयर को मुझे भी सॉन्ग सुनना है तो मैं भी यूज कर सकता हूँ और दूसरा यूजर भी उसको यूज कर सकता है। तो इस प्रकार से कॉमन जरूरत के आधार पर ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ सामान्य काम करता है जैसे कि फाइल में डाटा इनपुट करना, मनचाही फॉर्मेट में नतीजे देना आदि। उदाहरण वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हो गए जैसे कि एमएस वर्ड है, गूगल डॉक्स है, वर्ड पैड है, स्प्रेडशीट है, एमएस एक्सेल हो गया, गूगल शीट है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड्स। ऑनलाइन संचार उपकरण जैसे कि जूम है, गूगल मीट है। इंटरनेट ब्राउजर हो गया जैसे कि गूगल क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स। मल्टीमीडिया उपकरण जैसे कि वीडियो प्लेयर, फोटो व्यूअर, म्यूजिक प्लेयर। तो ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है और एक यूजर की कॉमन जरूरत के आधार पर ही इनका निर्माण किया गया है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो तीसरा प्रकार है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार है और ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद करता है कंप्यूटर के रखरखाव में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वह प्रकार है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को उनके कार्य करने में मदद करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम के रखरखाव व मरम्मत के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए एंटीवायरस हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, डिस्क डीफ्रेगमेंट हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया। तो ये सभी क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो इस प्रकार से सॉफ्टवेयर अमूर्त घटक हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। और सॉफ्टवेयर के तीन प्रकार हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।